ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज ना हम जो एरिड वाले लैंडफॉर्म्स होते हैं और जो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स होते हैं, मतलब ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स मतलब कि जो यहाँ पे बर्फ़ वाले जो एरियाज़ हैं, बर्फीले एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर कुछ इरोजन हो रहा है या बर्फ़ का डिपॉजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे किस किस तरीके के ये जो पहाड़ हैं और ये जो लैंडफॉर्म्स हैं अलग अलग, इनके क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इरोजन की वजह से, मतलब यहाँ पे इरोजन हो रहा है, कुछ यहाँ पे निकल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो मेन यहाँ पे 4-5 लैंडफॉर्म्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे, आप देखो कि ये आपको ये दिख रहा है आपको एक माउंटेन, ठीक है, बर्फ वाला, और इसको यहाँ पे आपको पूरा इमेजिन करना है इन टर्म्स ऑफ दी आईसी वाला एरिया, ठीक है। नॉर्मल पहाड़ के उसमें नहीं, आईसी वाले एरिया के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे इमेजिन करना है। अब देखो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे ये बर्फीला पहाड़ है, मान लो आप हिमालयाज हैं, ठीक है। तो अभी हिमालय की जो ये यहाँ पे चोटी रहेगी, जो यहाँ पे इसका टिप पॉइंट रहेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हॉर्न। अब यहाँ पे ये जो पूरा माउंटेन की जो एज बन रही है, ये ऐसे करके यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे नॉर्मल पहाड़ रहता तो ये इतनी पॉइंटेड नहीं रहती, लेकिन ये यहाँ पे बर्फ की पहाड़ है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे एकदम नुकीली सा यहाँ पे आर्च बनेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा यहाँ पे पॉइंटेड पॉइंटेड जो कोना है इस पहाड़ का, उसको हम क्या बोलते हैं? अरीट, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि बीच बीच में ये, क्योंकि ये कैसे एरियाज हैं, ये यहाँ पे आईसी एरियाज हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आसपास की जो यहाँ पे बर्फ रहेगी, कभी कभी हो सकता है कि ये पूरी पिघल जाए, ठीक है, और वहाँ पे कोई लेक बना दे। तो ये जो बीच में एक एक ये पूरा सा जो यहाँ पे राउंड एरिया रहेगा, यहाँ पे बीच में ये जो पानी पिघल जाएगा, जो बर्फ पिघल जाएगी, उसको हम बोलेंगे टान, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आप कितने देर से पढ़ा रही हो? कितनी देर से पढ़ा रही हूँ मतलब अभी तो स्टार्ट किया है। अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा लगा मैंने मैम फिर से ज्वाइन किया उस वक्त से मैम, मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा, नहीं आवाज़ आ रही है सबको? मैम अभी आ रही है, मैंने फिर से ज्वाइन किया तब तो। ओके ओके, नहीं तो यस फिर मैं मैम। कुछ बोल नहीं रही होंगी, वो उस टाइम स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी, लेकिन ठीक है। चलो, ओके मिस मैम। कुछ नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है मैंने। देखो यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे जो लेक बन गई है बर्फ पिघलने की वजह से, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? टान। अब ऐसे ही ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे जब 2-3-4 लेक बन जाती हैं छोटी छोटी, यहाँ पे 2-3-4 लेक जब बनती है, इनकी इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम पैटर नॉस्टर लेक। ठीक है, पैटर्नॉस्टर लेक क्या होंगी? यही जो ये जो लेक्स रहेंगी, 4-5 लेक्स जब लाइन में रहेंगी, इनको हम कहेंगे पैटर्नॉस्टर लेक। और सर्क क्या है? सर्क ही स्टान का थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्म है, ठीक है। और देखो ग्लेशियल ट्रफ क्या होता है? ट्रफ कुछ भी यहाँ पे जो वैली टाइप की चीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ, ठीक है। तो ये इलोंगेटेड वैली जो है, इसको हम कह रहे हैं ग्लेशियल ट्रफ। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या यहाँ पे रहते हैं। ओके, देखो सर्क अगर हम देखते हैं तो सर्क आपको ये दिख रहा है, ये सर्क को हम कोरी भी बोलते हैं। ये एक हॉलो बेसिन रहता है जो माउंटेन की रिज में यहाँ पे रहता है। देखो ये सारे माउंटेन्स हैं, बीच में यहाँ पे ये बर्फ जो है ये यहाँ पे जमा हुई हुई है, ठीक है। अब क्या है कि यही जो सर्क है, ये जो यहाँ पे बर्फ है, ठीक है, यही सर्क जो है बाद में यहाँ पे एक लेक बना देगा, जिसको हमने क्या पढ़ा? टान लेक। तो ये पूरा जो यहाँ पे एरिया रहेगा, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये पूरा एरिया जो रहेगा ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और लेक यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, तो इसको हम टान बोलते हैं, ठीक है। तो सर्क और टान सेम टाइप के ही होते हैं। जो सर्क है वो इस आप नैरो इस एरिया को कह सकते हो, और टान जो है ये लेक, ये जो लेक जब बन जाता है तो उसको हम टान लेक कहते हैं। अब देखो। मैम, हाँ बेबी। मैं ये जो
सर्क है, इसमें हम्म। इरोजन कैसे हो रहा है? कह सकते तो वहां पे जो गड्ढा टाइप का है जैसा हाँ हाँ हाँ। जो दिख रहा है, वो कैसे होता है देखो यहाँ पे आइस की वजह से? देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले कभी यहाँ पे बर्फ जमा हुई होगी, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या है कि ये बर्फ जो है यहाँ पे सूखती जा रही है, ठीक है। और बस थोड़ा सा एरिया बचा है, थोड़ा सा यहाँ पे बर्फ बची है, वो लेक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप मान लो इवापोरेट हो गई या फिर कुछ हो गया, तो ये जो यहाँ पे एरिया है ना, ये यहाँ पे गड्ढा सा बन गया है। समझ आ रहा है? यहाँ पे पूरा जो बर्फ है ये यहाँ से हट गई है, इसीलिए हम इसे इरोजन फीचर में रख रहे हैं, चाहे वो इवापोरेट हो गई मैम हो। मैम जैसे कोई लैंड होगा उसके ऊपर बर्फ जमेगी, हाँ। तो मैम ये जो होल्स टाइप या फिर टान और हम्म। शार्क जो थे वो हाँ, पहले से ही उतने गड्ढे थे? मतलब पहले से गड्ढे थे मतलब? मैम इरोजन कैसे हुआ? मतलब रिवर्स क्या करती है उसको, मतलब जो भी सॉइल पार्टिकल्स और अदर ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको अपने साथ बहा ले जाती है, लेकिन जैसे ग्लेशियर्स या फिर जो सॉरी जो आइस हम्म। वहां पे रहता है तो वो तो हाँ, वहीं पे लिक्विड बन जाएगा, फिर वहां से इवापोरेट कर सकता है, जैसे वहाँ जो पे सर्कल एरिया है। हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आप मान लो ये बहुत मिलियन साल पहले यहाँ पे पूरी बर्फ जमा थी, ठीक है। अब हो सकता है कि ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है बर्फ वाला, जो पूरा एरिया है ये हट गया है, ठीक है। हट गया इन द सेंस कि मतलब अब ये पानी बन गया है या फिर किसी तरीके से इवापोरेट वगैरह हो गया है, और ये इवापोरेट होते होते ये पूरा एरिया जो है ये गायब हो चुका है, ठीक है। बीच में जो थोड़ा थोड़ा बचा था वो नीचे आके बैठ चुका है, और बीच में ये जो था ये यहाँ पे थोड़ा सा लेक बन गया है इसका, ठीक है। तो ये जो पूरा है ये आप, मतलब अब डायग्राम खराब ही हो गया है पूरा। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे ये गहरा सा गड्ढा रहेगा ना, समझ आया? ये देखो यहाँ पे। जो गड्ढा था मतलब हाँ, ये लेकिन है, उस गड्ढे में पहले तो मैम आइस ये रही गड्ढा होगी। बेबी आपकी आवाज कट रही है। मैम आई मीन कि वो जो जहाँ पे आइस कवर हुई, ये हाँ गड्ढा पहले से जो था यू हाँ शेप में, वो हाँ। कैसे बना होगा? इससे पहले वो क्या रीजन होंगे? अरे गड्ढा तो किसी फॉल्ट की वजह से बन जाएगा, वहां पे कुछ भी इरोजन हुआ होगा, कुछ भी मूवमेंट हुआ होगा, तो अर्थ में तो मूवमेंट होते रहते हैं ना, कंप्रेशन, और यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे कंप्रेशंस होते हैं, और अंदर से इंटरनल मूवमेंट्स तो अर्थ में होते रहते हैं। कोई जो टोपोग्राफी होती है वो एकदम लीनियर थोड़ी होती है, किसी हाँ भी मैम, रीजन से, कोई तो वो कॉन्क्रीट जो रीजन नहीं है, किसी टान रीजन है की वजह और से। हाँ, टान और जो ये है वो आइस की वजह से नहीं हो रही है ना? ये आइस की वजह से ही हो रही है, ये जो आइस का पानी है यही पिघला हुआ है, ठीक है। और आइस जो है यहाँ से गायब हो चुकी है, इरोड हो चुकी है, ठीक है। वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे नीचे आती गई हो, ठीक है, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे इवापोरेट हो गई हो, लेकिन नीचे बीच वाला हिस्सा जो है वो इवापोरेट नहीं हो पाया। ओके मैम। ठीक है, तो इसमें मतलब गड्ढा तो उसका ये अब एक एक दिन में थोड़ी बना है, यहाँ पे लाखों करोड़ों साल लगे होंगे। वो जो नीचे की कंप्रेशनल फोर्सेस हैं, हो सकता है कुछ कुछ भी यहाँ, मतलब बहुत सारी फोर्सेस होते हैं, हमने सारी ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस थी, ठीक है, सारी हमने पढ़ी थी कि अंदर से कौन सी फोर्सेस होती हैं, तो वो हमेशा कंसिस्टेंटली एक्ट करती रहेंगी इनके ऊपर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब ये ठंडे एरिया में है, यहाँ पे आइस, मतलब आप आइस एज मान लो, तो आइस एज के टाइम की यहाँ पे हो सकता है कि बर्फ हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। फिलहाल ये ठंडे एरियाज की बात हो रही है, अगर आप बात कर लो यहाँ पे हिमालयन रीजन की या आर्कटिक रीजन्स की। ओके, ओके मैम। ठीक है। तो चलो इनकी फीचर्स याद रखना कि देखो, जो यहाँ पे सर्क है, ये यहाँ पे ये डीपर वाला जो एरिया है इसको हम सर्क बोल रहे हैं, और ये टान लेक में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अब क्या है, ग्लेशियल ट्रफ। ग्लेशियल ट्रफ हमने देखा कि ये जो पूरा है, इसको हम वैली को, ये जो यू शेप वैली जो बन रही है, ये एक तरीके का जो रास्ता है, इसको हम कह रहे हैं ग्लेशियल ट्रफ। अगर हम इसकी रियल पिक्चर देखें, तो देखो रियल पिक्चर इसकी ऐसे रहेगी कि ये देखो, ये पूरा आपको बर्फीले पहाड़, देखो ये जो बर्फ है, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह पे है ना। देखो यहाँ पे बर्फ नहीं है, यहाँ पे बर्फ है, और हो सकता है कि ये भी नीचे जो स्लाइड करते हुए ग्रेविटी के एक्शन में नीचे आती रहेगी, है ना। तो नीचे आके यहाँ पे अगर ये नीचे आएगी और यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो ये क्या बनाएगी, टान लेक बनाएगी,
है ना? ठीक है, यस फिर मैम। हाँ देखो, अब ये ग्लेशियल ट्रफ याद रखना कि ये जो यू शेप की जो यहाँ पे वैली रहेगी, और ये मेच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं हम, इसमें भी हमेशा हर कोई भी साइकिल रहेगी उसमें वही स्टेज रहेगी कि एक तो यहाँ पे यूथ स्टेज रहेगी, फिर मेच्योर स्टेज रहेगी, फिर यहाँ पे लास्ट में आएगी उसकी जो ओल्ड स्टेज रहेगी वो। तो ये यहाँ पे जो यू शेप की वैली जो बन रही है, ठीक है, इन ग्लेशियल उसमें ये मेच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं। ओके, फिर देखो ये जो है ग्लेशियल ट्रफ हमेशा यू शेप में रहेगा। ये देखो यहाँ पे, ये कभी और हो सकता है कि कभी यहाँ पे रिवर भी हो, है ना? तो ग्लेशिएशन यहाँ पे जब बर्फ नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पे बीच में कभी नदी भी हुआ करती होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक बीच में फॉल्ट होगा या वैली होगी। अब समय के साथ ये जो है ये वैली पूरी यू शेप में आ गई है, ठीक है, गहरी होती जा रही है इरोजन की वजह से। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, रिवर वाले उसमें पढ़ा था ना इरोजनल फीचर में, कि पहले वो यहाँ पे वी शेप बनता है फिर गॉज बनता है, उस तरीके से। अब देखो हैंगिंग वैली भी हमें पता है कि क्या होती है, कि यहाँ से ये आपका जो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर ही एक और जो वाटरफॉल या कुछ भी यहाँ पे एक वैली, एक नैरो वैली है, वो यहाँ पे हैंग कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हैंगिंग वैली। तो ये भी पहाड़ वाली एरियाज में भी ये देखी जाती है, ठीक है। कभी यहाँ पे रिवर होगी, वो अगर जम गई होगी तो ये अगर जब इरोड होना शुरू होगा तो यहाँ पे हमें ये जो पूरी वैली है ये साफ साफ दिख जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि यहाँ पे देखो कभी ये यहाँ पे डिप्रेशन है, तो पहले कभी यहाँ पे रिवर अगर होगी, अब उसके ऊपर बर्फ जो है वो जम चुकी है, तो ये जो है ये हैंगिंग वैली है, ठीक है, और ये जो है ये मेन वैली है। हैंगिंग वैली और मेन वैली में डिफरेंस आ गया ना समझ में? ये हमने पहले भी इसका देखा हुआ है सी वाले साइड पे मरीन फीचर्स में, है ना? ओके, अब देखो यू शेप वैली कैसे बन रही है। यू शेप वैली इस तरीके से ही बन रही हैं कि यहाँ पे देखो ये हमारा जो बर्फीला पहाड़ है ये है, ठीक है, अरीट है ये, अरीट, और ये पूरा इसका यहाँ पे बीच बीच में से इसकी वेदरिंग चालू है। ये जो पूरा पत्थर है ये यहाँ पे पूरा स्नो वगैरह और जितने भी यहाँ पे ये सारे जो इसके पार्टिकल्स हैं ये निकल के यहाँ पे नीचे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है, अब्रेशन इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे घिसने की वजह से यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे फिलहाल यू शेप की वैली इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ओके, अरीट देखो क्या होता है, देखो अरीट आपका क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ऐसा नुकीला सा, जो जो इस माउंटेन की एज होती है, ये माउंटेन की जो एज है इसको हम कह रहे हैं अरीट। द स्टीप साइडेड शार्प टिप्ड समिट विद द ग्लेशियल एक्टिविटी कटिंग इनटू टू साइड्स, ठीक है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। हॉर्न क्या होता है? द रिच दैट acquires a horn shape when the glacial activity cuts it from more than two side। तो मतलब अब इसको मैंने सामने से भी कट कर दिया और ये एकदम इस तरीके से हो गया, ठीक है। देखो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखो एक ये इसकी साइड है, ये अरीट है, ये अरीट है, ये अरीट है, ये देखो इस तरीके से ये जो पूरा बन रहा है ये क्या हो जाएगा, हॉर्न हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नुकीला। और अगर थोड़ा सा चौड़े की बात करते हैं हम, तो चौड़ा वाला जो रहेगा उसको हम अरीट बोलेंगे, ठीक है। देखो टान लेक जो थे वो इस तरीके से हैं, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो बर्फ है इन पहाड़ों से ये हट चुकी है, ठीक है, इरोड हो चुकी है, जिस भी कारण इरोड हुई है, और बीच में यहाँ पे जो थोड़ी सी बर्फ बची थी ये यहाँ पे ये इरोड हो के नीचे आ गई होगी और यहाँ पे डिपॉजिट हो गई है, और ये आपका टान लेक इसने बना दिया है, ठीक है। अब पैटर्नोस्टर लेक देखो, यहाँ पे यही एक दो से ज़्यादा टान लेक्स जब इकट्ठे हो जाते हैं कि ये भी एक लेक है, एक ये भी लेक है, एक ये भी लेक है, तो ये क्या कहलाएंगे, पैटर्नोस्टर लेक्स, ठीक है। एक साथ कई सारे यहाँ पे जो टान लेक्स हैं वो इकट्ठे हो गए लाइन में। ओके, तो देखो ये आपको समझ आ रहा है ना कि ये पूरा एरिया जो रहेगा, ये जो वैली वाला एरिया रहेगा इसको हम सर्क बोलेंगे, ये इस लेक को हम क्या बोलेंगे, टान बोलेंगे, ठीक है। और इस पूरी वैली को हम क्या कह रहे हैं, यू शेप वैली बोल रहे हैं। रेलिक सरफेस क्या है, रेलिक सरफेस वो है जो यहाँ पे
यहाँ पे इरोड नहीं हो पाया है, ठीक है, जो बहुत पहले वाले समय से एग्जिस्ट कर रहा है, हार्ड रॉक टाइप का। तो ये रिलैक्स सरफेस है, और ये जो एरिया है ये सॉफ्ट ये यहाँ पे सॉफ्ट रॉक होगा या कुछ भी इरोड वाला इरोडिंग मटेरियल होगा जो इरोड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे मेन फीचर्स हैं। अब देखो यहीं पे इसमें भी जो इसके फीचर्स, जो इसकी साइकिल रहेगी वो पहले यूथ से स्टार्ट होगी। द स्टेज इज मार्क्ड बाय द इनवर्ट कटिंग एक्टिविटी ऑफ द आईज इन अ सर्क। तो सर्क जो फीचर रहेगा वो किसका रहेगा, यूथ का फीचर रहेगा, मतलब उस टाइम जो है इनवर्ट कटिंग चालू हो जाएगी, ठीक है, एक गहराई जो है वो यहाँ पे डेवलप होने लगेगी। तो ये सबसे पहला फीचर रहेगा ग्लेशियल इरोजन का। फिर अरीट्स और हॉर्न बनने लगेंगे, ये इमर्ज होने लगेंगे, एंड द हैंगिंग वैलीज आर नॉट प्रोमिनेंट एट दिस स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हैंगिंग वैलीज जो है वो नहीं देखी जा रही हैं अभी, यहाँ पे बर्फीले पहाड़ ही जो है वो ही यहाँ पे इरोड होके बन रहे हैं। फिर मेच्योरिटी में क्या होगा, हैंगिंग वैलीज जो हैं वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि देखो जो भी मटेरियल यहाँ पे इरोड हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मूव भी करना शुरू होगा, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आना शुरू करेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे ये हैंगिंग वैली जो है वो क्रिएट होने लगेंगी। दिस ऑपोजिट सर्क्स की कम क्लोजर एंड द ग्लेशियल ट्रॉफ acquires a stepped profile which is regular and graded, ठीक है, एक रेगुलर सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पूरा हॉर्न वाला स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ऊंचा है, लेकिन ये अभी बहुत वल्नरेबल है कि यहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पूरा काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ पे एयर जो है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जब मेच्योरिटी वाले स्टेज में पहुँचेगा तो ये जो आपके ये ग्लेशियल ट्रफ जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे ये ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, मतलब अब इसको फर्दर यहाँ पे इरोड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फिर ओल्ड शेप में क्या होगा कि ये जो आपकी यू शेप वैली जो है ये यहाँ पे पूरी तरीके से बन जाएगी, ठीक है। और आउटवॉश प्लेन विद द फीचर्स सच एज एस्कर्स, केम, टेरेस, ड्रमलिन्स, केटल होल्स। अब यहाँ पे इसके ओल्ड एज के बाद ना ये वाले फीचर स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो फीचर्स हैं ये आपके थोड़े से यहाँ पे, ये जैसे हमने ये देखा ये आपके जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, ठीक है, ये थोड़े हाइट पे कुछ फीचर्स बन रहे थे, कौन से अरीट और हॉर्न्स वगैरह, लेकिन जब थोड़े हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिपोजिशन वाले फीचर्स बनने लगेंगे, और यही यहाँ पे एस्कर्स, केम, टेरेस, ड्रमलिन्स ये हम देखेंगे डिपोजिशन फीचर में। तो ये ओल्ड एज में इनकी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे चालू हो जाएगी, ठीक है। इरोजन वाली साइकिल समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. यस ठीक है, मैम। यस ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम ये जो टान लेक था, हाँ अगर वो एक ही लेक है तो उसे हम टान लेक बोल रहे हैं, हाँ अगर वो हाँ हाँ बीच में से डिवाइड हो जा रहा है तो हम उसे पिटर नॉस्टर लेक बोल रहे हैं। हाँ, डिवाइड भी नहीं, हाँ डिवाइड हो सकता है वो, और कई सारे जब ये इसी टाइप के टान लेक्स बन रहे हैं तो वो पैटर्नोस्टर कहला रहे हैं, ओके ठीक है। मैम। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि ये जो पैटर्नोस्टर है और ये जो यहाँ पे जो टान है, ये जो पैटर्नोस्टर है, ये सब ऊंचाई पे बन रहे हैं, ठीक है, ये यूथ वाले फीचर्स हैं। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो ये जो आइस नीचे पिघल के आ रही है, या फिर पूरा यहाँ पे चाहे ये सॉलिड फॉर्म में ट्रैवल कर रही हो या फिर पिघल के नीचे आ रही हो, मतलब वाटर फॉर्म में आ रही हो, तो यहाँ पे डिपोजिशन वाले फीचर्स देखे जाएंगे। ये देखने में ये आपको सेम लगेंगे, एकदम टान लेक जैसे ही दिखेंगे आपको, लेकिन इनका नाम अलग होगा, ठीक है। तो डिफरेंस उनमें रहेगा कि एक डिपोजिशन फीचर रहेंगे, केटल होल जैसे रहेंगे, और एक जो रहेंगे वो यहाँ पे ऊंचाई पे पहाड़ पे बन रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो आगे देखते हैं हमारे जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं। देखने में ये सेम लगेंगे, लेकिन आपको उसकी टेक्निकल पूरा जोग्राफिक टर्म याद रखना है कि एक यहाँ पे डिपोजिशन वाला फीचर रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे ऊंचाई पे हमारे वो सब एरीट वगैरह बन रहे थे, अब हम नीचे आते हैं थोड़े से यहाँ पे मेच्योर और ओल्ड वाले स्टेज में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो पानी है कहीं ना कहीं यहाँ पे एंड में, जब पूरा माउंटेन वाला जो एरिया है वो यहाँ पे प्लेन वाले एरिया में एंटर कर गया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप कम हो गया है, तो यहाँ पे जो लेक बनती है नीचे, इसको बोलते हैं हम केटल लेक, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो चालू हो गए हैं, ठीक है, जो ओल्ड वाला आपका जो ओल्ड स्टेज था उसके बाद आपका पूरा प्लेन वाला एरिया है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। व्हेन द ग्लेशियर
When the glacier reaches the lowest point and melts, it leaves behind the stratified deposition material and consisting of the rock debris, clay, sand, gravel. This layered surface is called a till plane or the outwash plane. तो समझ आ रहा है, ये जो पूरा प्लेन जो रह रहा है, जो लास्ट में यहाँ पे ये जो प्लेन पूरा बन गया है, ठीक है, लास्ट फीचर जो है वो हम कह रहे हैं आउटवॉश प्लेन। फिर देखो एस्कर्स क्या हैं। The winding ridge of the unsorted deposition of the rock, gravel, clay, etc. running along a glacier in the till plane, the eskers resemble the features of an embankment and are often used for making roads. तो एस्कर क्या है, ये पतली सी यहाँ पे जो आपको लेन दिख रही है, ठीक है, ये डिपोजिशन का यहाँ पे फीचर है, ये जो इसको क्या बोलेंगे एस्कर। एस्कर की अगर हम फोटो देखें तो देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये देखो ये आपका पूरा यहाँ पे आउटवॉश प्लेन है और ये पतली सी जो यहाँ हमने जैसे मरीन फीचर में हमने बार देखा था ना, वैसे ही ये जो पूरा जो मतलब पतला सा जो लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं, एस्कर कह रहे हैं, एक ब्रिज टाइप का, ठीक है। ओके, फिर अब देखो यहाँ पे केम टेरेस क्या होता है। केम टेरेस क्या होता है, केम टेरेस फॉर्म व्हेन द सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट इन द पॉन्ड, लेक्स ट्रैप्ड बिटवीन द लोब्स ऑफ द ग्लेशियर आइस एंड बिटवीन द ग्लेशियर एंड वैली साइड, ठीक है। तो अगर हम केम इसकी बात करते हैं तो ये जो हमारे देखो केटल्स हमने नहीं देखी है, ये केटल्स के बाद हम ये देखते हैं। देखो ये तो हमारी केटल्स हैं, ठीक है। इसके और पास का जो एरिया है, इसके जो और पास का एरिया रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम केम टेरेस, ठीक है। जहाँ जिसके पास पॉन्ड्स हैं, और ये जो पॉन्ड है ये क्या कहलाता है, केटल कहलाता है, केटल होल, ठीक है। टान से कंफ्यूज नहीं होना है पानी देख के, समझ आ रहा है सबको। यस मैम। ये जो आसपास का एरिया है ना टेरेस, मैम हाँ मैम यहाँ थोड़ा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ठीक है ठीक है। देखो यस मैम, एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। हाँ देखो ये जो यहाँ पे नैरो सी जो आपको पट्टी दिख रही है, ठीक है, ये डिपोजिशन हो के बनी है। ये जो नैरो सी पट्टी है इसको हम बोलते हैं एस्कर, ठीक है। केटल लेक क्या होती है, केटल लेक होती है कि यहाँ पे मान लो कोई डिप्रेशन है, इस प्लेन पे गड्ढा है, यहाँ पे पानी जमा हो गया है, ठीक है। बर्फ की तो कोई कमी है नहीं, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्नोफॉल हुई हो या फिर जो बर्फ है वो नीचे आई हो पहाड़ से। तो ये आपका जो मैम छोटा सा लेक है, एस्कर में डिपोजिट जो होल्स है। एस्कर में होल्स नहीं है। एस्कर देखो ये है, ये दिख रहा है ब्रिज सा। मैम आपने जहाँ रेड मार्क किया है, हाँ हम हाँ, इसके पहले वाला स्लाइड में, ये है ना, ये देखो, रुको मैं इसको इंक मिटा देती हूँ फिर समझ आएगा। ये दिख रहा है, दिखी ये पतली सी लाइन, यस मैम, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, एस्कर बोल रहे हैं, ठीक है। ये डिपोजिशनल है, अगर इसको इसका पिक्चर देखोगे यहाँ पे, ये देखो ये डिपोजिशनल वाला फीचर दिख रहा है ना कि यहाँ से कहीं आके ये जमा हो गया है, ठीक है। ये पूरा जो यहाँ पतला सा बार है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एस्कर, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे यस जो मैम, छोटे छोटे लेक्स बन रहे हैं प्लेन पे, जो यहाँ पे आपके बर्फीले पहाड़ हैं उनके प्लेन्स पे जो यहाँ पे छोटे छोटे लेक्स बन रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं केटल लेक्स या केटल होल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे जो लेक्स हैं इनको हम केटल होल्स बोलते हैं। और इन्हीं के आसपास जो यहाँ पे ये जो फ्लैट सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे, केम टेरेस, ठीक है। अब क्लियर हो गया सबको, दिख रहा है। ये केम टेरेस है, ये यहाँ पे केटल होल है, ये एस्कर है,
समझ आ गया? यस मैम। मैम ये जो कैपिटल लेक बन रहा था मैम, ऐसे ही तो टान भी बन रहा था। हाँ, लेकिन टान बहुत ऊंचाई पे बन रहा है ना, ये यहाँ पे नीचे प्लेन पे बन रहा है, तो ये डिपोजिशन की वजह से बन रहा है। ठीक है, ओके मैम। यही तो मैं शुरू में बोल रही थी कि कंफ्यूज नहीं होना है। टान लेक जो है वो यहाँ पे पहाड़ की एकदम ऊंचाई पे बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बन रहे हैं फीचर्स डिपोजिशन वाले कहाँ होंगे? जब यहाँ पे पहाड़ खत्म हो जाता है और नीचे की साइड पे आप आ जाते हो, तो वहाँ पे डिपोजिशन वाले फीचर्स शुरू हो जाते हैं मेच्योर स्टेज में। ओके, अब देखो ड्रमलिन देखते हैं। ड्रमलिन क्या होता है? इस तरीके का यहाँ पे ऐसा करके स्ट्रक्चर जो रहता है उसको ड्रमलिन बोलते हैं। इसमें ड्रमलिन है, हाँ ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना इस तरीके से लॉन्ग लंबे लंबे और ऐसे करके ऐसे राउंड से, ठीक है, ये भी जो है इनको यहाँ पे ड्रमलिन बोलते हैं। इन्वर्टेड बोट शेप के होते हैं ये। डिपोजिशन इन अ टिल प्लेन कॉज्ड बाय द डिपोजिशन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे फीचर बन गया है। एग्जैक्टली हमें इतना डिटेल में नहीं जाने की किस तरीके से यहाँ पे बनाए। ठीक है, बस इसका शेप याद रखना कि ऐसे इन्वर्टेड बोट टाइप के, मतलब बोट को उल्टा कर दो, ठीक है, राउंड सा यहाँ पे फीचर रहेगा लंबा सा, उसको हम ड्रमलिन्स बोल रहे हैं। ठीक है, ड्रमलिन्स बहुत बारी पूछता है, ठीक है, याद रखना इनको। ड्रमलिन्स, केटल होल्स, कान यहाँ पे कान टेरेस ये पूछा नहीं है कभी, लेकिन ये जो है ड्रमलिन और एस्कर, ये इन दोनों को बिल्कुल याद रखना, और केटल होल्स। ठीक है, तो देखो केटल होल्स यहाँ पे इस तरीके से बन रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो आइस जो होगा, ये यहाँ पे देखो कभी ग्लेशियर हुआ करता होगा, यहाँ पे ये आइस है, इसको यहाँ पे ऊपर कवर कर दिया होगा, और बीच में यहाँ पे ये जो है लेटर इसका यहाँ पे जो ये जो आइस कभी यहाँ पे जो डिपॉजिट हुई होगी उसकी वजह से यहाँ पे जो लेक है वो बन गया है। ठीक है, तो ये नीचे वाले प्लेन एरिया में है। ओके, अब देखो मोरेन्स, एक टाइप के मोरेन्स होते हैं, जैसे कि सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे रिवर चल रही होती है तो उसके अंदर बहुत सारा यहाँ पे मटेरियल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब ग्लेशियर पे यहाँ पे कोई भी मटेरियल मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इरोडिंग मटेरियल यहाँ पे मूव कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोरेन्स। ओके, जो भी यहाँ पे रॉक कैरी कर रहे हैं, ग्रेवल है, सैंड है, ठीक है, तो ये सब जो इसकी जो यहाँ पे जोग्राफिकल टर्म है, यहाँ पे इनको मोरेन्स बोलते हैं। मोरेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और पिक्चर थी, शायद मैं डालना भूल गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। एक बारी रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, देखो एस्कर ये है, जो ये स्ट्रिप थी उसको एस्कर बोला था। ये जो लेक्स बन रही हैं डिपोजिशन फीचर में, इनको हमने केटल होल्स या केटल लेक्स बोला था। इसके आसपास का जो सरफेस है उसको हमने क्या बोला था? केम टेरेस बोला था। ड्रमलिन्स क्या है? जो इन्वर्टेड बोट शेप के यहाँ पे जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं उसको हमने ड्रमलिन्स बोला था। ठीक है, मोरेन्स क्या है? जो ऊपर से यहाँ पे टूटे हुए पहाड़ आ रहे हैं, या बर्फ आ रही है, या क्ले आ रही है, ठीक है, वो जो है उसको हम, जो भी यहाँ पे टूट के वेदरिंग की वजह से आ रही है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे मोरेन्स। ठीक है, ओके, चलो ये हमारे ग्लेशियर वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एरिड वाले देखते हैं। तो ये हमारे लास्ट हैं। उसके बाद कल जो हैं जितने भी हमने पढ़े हैं, रिवर्स में एक दो बचे हैं, रवाइन्स रिवर्स में, हाँ एक दो बचे हैं, वो मैं कल करा दूंगी, और पूरा कल हम रिवाइज कर लेंगे 1 घंटे में। ये सारे जितने लैंडफॉर्म्स हैं इन्हें रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर भूल जाओगे सारे। ठीक है, चलो एरिड लैंडफॉर्म्स देखते हैं कि ये जो डेजर्ट में लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं और कैसे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाटर की वजह से हमने पढ़ चुके हैं हम कि वाटर की वजह से जो हमने चंबल वाली घाटी पढ़ी थी, है ना, रवाइन्स जो पढ़े थे, वहाँ पे कभी यहाँ पे रिवर हुआ करती थी, तो रिवर जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है, तो उस वही लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब वो वहाँ पे डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है ना,
तो देखो वहाँ पे भी क्या होता था, यहाँ पे रिल कभी हुआ करता था, ठीक है। रिल हमारा जो नैरो सा चैनल था उसको हमने बोला था। फिर ये थोड़ा सा इरोड होके जब चौड़ा जब ये होता है, थोड़ा सा वाइडर होता है, तो ये गली बनाता है। फिर ये यहाँ पे घाटी बनाने लगता है, रेवाइन्स जिसे बोलते हैं। फिर ये पूरा यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो पूरी सॉइल है ये यहाँ पे खत्म हो जाती है, इरोड हो जाती है, ठीक है। और जब यहाँ पे सॉइल नहीं रहेगी तो लेटर इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वेजिटेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। और ये बैडलैंड टोपोग्राफी में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका जो था ये चंबल की रेवाइन्स है, ठीक है। ये पिक्चर याद आ रही है कि यहाँ पे रिल बना था, गली बना था, फिर यहाँ पे रेवाइन्स बने थे, फिर ये पूरा बैडलैंड टोपोग्राफी में कन्वर्ट हो गया था। ये गॉर्जस थे, थोड़े से लार्जर घाटी जो थे, और कैनियंस जो था ये इसका लास्ट फीचर था। रिल से लेके कैनियन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो बोल्सन्स देखते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो बोल्सन्स की अगर हम बात करते हैं तो बोल्सन्स से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो यहाँ पे ये कैसा फीचर है, इरोजन का फीचर है। दूसरा फीचर क्या है कि ये डेजर्ट में बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो पूरा एरिया है ये आप मान लो एक रेगिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला है, देखो यहाँ पे ये डिप्रेशन, ये इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि ये यहाँ पे वैली टाइप का है, डिप्रेशन है, ठीक है। तो इस पूरे, जैसे हम वहाँ पे सर्क बोल रहे थे, तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो पूरा जो यहाँ पे डिप्रेशन रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, बोल्सन कहेंगे, ठीक है। और जिस प्रकार से आपका ग्लेशियर लैंडफॉर्म में बीच में एक लेक बन रही थी उसको हम क्या कह रहे थे, टान लेक कह रहे थे। लेकिन यही अगर डेजर्ट में बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाया लेक बोलेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, ऊपर से जा रहा। देखो ये पूरा यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को हमने क्या बोला, इस घाटी को हमने क्या बोला, बोल्सन बोला। बीच में यहाँ पे ये डेजर्ट, अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा ठीक है डेजर्ट है तो यहाँ पे पानी कैसे आया है। डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कभी बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बारिश हर जगह होती है, राजस्थान में भी बारिश होती है ना। तो कभी यहाँ पे बारिश होगी, ओवरऑल पूरे साल ये सूखा रहेगा, लेकिन हो सकता है कभी कभार तो बारिश होगी ना। तो यहाँ पे जो लेक बनेगा वो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाया लेक। ये एक डिप्रेशन में बन रहा है, डिप्रेशन को बोलेंगे बोल्सन, ठीक है। देखो यस मैम। हाँ, ये मोहावे डेजर्ट है। मोहावे डेजर्ट में ये जो पूरा आपका एरिया है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे देखो पहाड़ है, ये डिप्रेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल्सन बोल रहे हैं। और बीच में यहाँ पे एक लेक रहेगा, ये देखो इसको क्या बोल रहे हैं हम, प्लाया, ठीक है। और आसपास यहाँ पे हो सकता है पहाड़ हो, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे वाइडर यहाँ पे डिप्रेशन है, ये क्या है, इसको क्या बोला है हमने, बोल्सन। ओके, मोहावे डेजर्ट कहाँ है, बताओ। यूएस में है। किसी को याद नहीं है मोहावे डेजर्ट है यूएस में, कैलिफोर्निया वाले साइड पे, ठीक है। चलो अब ये फीचर्स हो गए इसके। ठीक है, अब ये सारे जो हैं ये किस तरीके से बने हैं, ये हाँ ये जो हमारे फीचर्स बने हैं ये किसी ना किसी डेजर्ट में बने हैं। अब देखो हवा की वजह से कुछ यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से बनते हैं। कुछ टर्म्स देख लेते हैं पहले। एओलियन इरोजन की वजह से यहाँ पे क्या क्या बनते हैं, और ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस क्या रहता है। देखो डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग, लिफ्टिंग, कैरिंग अवे द अनसॉर्टेड डस्ट पार्टिकल्स बाय द विंड, ठीक है। इट कॉजेज डिप्रेशंस नोन एज ब्लोआउट्स। अब्रेशन क्या होता है, व्हेन अ विंड लोडेड विद द सैंड इरोड्स द रॉक बाय ग्राइंडिंग अगेंस्ट इट्स वॉल,
अब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग, मतलब यहाँ पे ये जो इरोजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे वेदरिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये टूटे, अब इनको यहाँ पे कैरी करना, कैरी कौन कर रही है, यहाँ पे जो विंड है वो कैरी कर रही है, ठीक है। तो जब इसको विंड, इन पार्टिकल्स को विंड कैरी करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, ठीक है। अब कैरी करते हुए ये यहाँ पे किसी और से टकरा गई, ठीक है, आपस में ये टकरा रही हैं, फ्रिक्शन हो रहा है इनके आपस में। तो ये जब फ्रिक्शन होता है और ये यहाँ पे इरोड कर रही हैं एक दूसरे को, जिस भी मटेरियल से ये टकरा रहे हैं उसको यहाँ पे इरोड करेंगे, तो ये जो आपस में घिसना होता है, ठीक है, उस घिसने को हम क्या बोलते हैं, अब्रेशन, ठीक है। अट्रीशन क्या होता है, अट्रीशन रेफर्स टू द वियर एंड टियर ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इनका जो आपस में घिस के टूटना है, ठीक है, वियर एंड टियर, उसको हम क्या कह रहे हैं, अट्रीशन, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया रखना कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं अब्रेशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे घिसने की बात कर रही हूँ, अट्रीशन की बात कर रही हूँ तो मतलब यहाँ पे मैं इसमें जो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और इन सब में यहाँ पे एजेंट क्या है, विंड है, ठीक है। तो यही जो यहाँ पे प्रोसेस है इनकी वजह से यहाँ पे इरोजन चालू होगा विंड की वजह से। अब देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मशरूम रॉक्स होंगे, मशरूम रॉक से मतलब हमारा क्या है, इसकी पिक्चर नहीं ली है मैंने। मैम जिसमें नीचे वाला जो स्टैंड होता है वो बहुत पतला होता है और ऊपर वाला टेबल लैंड जैसा होता है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मशरूम रॉक की मैं फोटो इसमें शायद भूल गई हूँ डालना। तो देखो मशरूम रॉक क्या है, एकदम मशरूम की तरह होता है ये, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डेजर्ट फीचर की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन हवा की वजह से जो इरोड हुए हैं। तो यहाँ पे अब मान लो उस डेजर्ट में कहीं यहाँ पे हार्ड रॉक होगी, लेकिन ये हार्ड रॉक जो है ये मशरूम की शेप में होगी, इसके आसपास जो सॉफ्ट रॉक होगी ये यहाँ पे धूल बन गई है, ठीक है, हवा से यहाँ पे पूरा वेदरिंग हो गई है इसकी और इरोड हो चुकी है। और ये जो हार्ड रॉक है ये मशरूम की शेप में यहाँ पे बचा हुआ है, उसे हम कहते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। द रॉक पेडिस्टल और अ पेडिस्टल रॉक इज नेचुरली अकरिंग रॉक हुज शेप इज resembles a mushroom. The rocks are deformed in many ways by erosion, weathering, glacial action or from a sudden disturbance. Mushroom rocks are related to but different from यारदांग। यारदांग हम देखेंगे क्या होता है वो, ठीक है। अब देखो इंसलबर्ग देते हैं, ये इंसलबर्ग क्या रहेगा, ये हमने मशरूम रॉक देखी, ठीक है। अब इस मशरूम रॉक को आप ये जो पूरा यहाँ पे इसका ये जो डंडा है ना ये हटा दो, तो ये थोड़ा सा ऐसा फ्लैट रहेगा, ठीक है, प्लाटू टाइप का, लेकिन थोड़ा सा गोल प्लाटू, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, इंसलबर्ग कहेंगे। इज एन आइसोलेटेड हिल, नॉब, रिच, आउटक्रॉप और अ स्मॉल माउंटेन दैट राइजेस एब्रप्टली फ्रॉम अ जेंटल स्लोपिंग देखो जेंटल का मतलब यहाँ पे हल्का सा राउंडिंग रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से नहीं रहेगा, माउंटेन जो थोड़ा सा कर्वी शेप में है, और वर्चुअल लेवल सराउंडिंग प्लेन। ओके देखो इंसलबर्ग ये है, ये माउंटेन्स, लेकिन ऐसे थोड़े से कर्वी माउंटेन्स। एक इंसलबर्ग का एग्जाम्पल देखो ये है। अच्छा कोई आइडेंटिफाई कर सकता है ये कौन सी पिक्चर है, दिस इज अ वेरी फेमस इंसलबर्ग सॉरी। कोई हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, ऑस्ट्रेलिया में, आई कैन हिंट कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और अभी न्यूज़ में बहुत था। ये है आयर्स रॉक, सुना है, आयर्स रॉक सुना है, चलो आयर्स रॉक को ही हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये इंसलबर्ग टाइप का है और इसको हम बोलते हैं उल्लुरू, ठीक है। और ये रिसेंटली, हाँ मैम क्या इसी में कैट शेप का कुछ न्यूज में आया था इसी में? नहीं उल्लुरू में एक ट्राइब रहती है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, अनंगू ट्राइब है शायद, कौन सी ट्राइब है, अनंगू ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं, तो इसका सेक्रेड सिग्निफिकेंस रहता है। तो ये भी बहुत न्यूज़ में था क्योंकि उनको कुछ राइट्स दिए गए थे उन अनंगूज राइट जो ट्राइब्स थी उनको। तो ये जो है इस उल्लुरू रॉक की यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है इंसलबर्ग है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
और इसी को हम आयर्स रॉक भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये फेमस इसीलिए क्योंकि आप देख सकते हो ना इसका ऑरेंज कलर। तो ये जो रॉक है ये सीजन के हिसाब से अपने कलर्स जो हैं इस पे थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। ठीक है, तो समर में थोड़ा सा अलग रहे दिखेगा, विंटर में थोड़ा अलग दिखेगा। तो यही इसकी वजह से यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो इसकी पूजा करते हैं, वो मानते हैं कि ये बहुत ही सेक्रेड रॉक है। और वही उन्हीं को अभी रिसेंटली कुछ राइट्स वगैरह दिए गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो याद रखना उल्लुरु रॉक। ठीक है, इंसलबर्ग समझ आ गए? मैम हम्म, मैम ये भी हार्ड रॉक होते हैं ना जो इरोड बिल्कुल। नहीं हो पाते? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हार्ड रॉक होंगे अगर ये बिल्कुल इरोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और मैम ये क्या कभी इरोड ही नहीं होंगे या नहीं फिर नहीं हो कुछ जाएंगे, टाइम बाद? और ज़्यादा बहुत और ज़्यादा करोड़ों साल लग जाएंगे फिर ये इरोड होंगे। ठीक है, ओके मैम। इरोड तो हो सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा और समय लग सकता है। ओके चलो डिमॉइसल्स देखते हैं। डिमॉइसल्स क्या होते हैं? दीज आर रॉक पिलर्स विच स्टैंड एज रेजिस्टेंट रॉक अबव द सॉफ्ट रॉक as a result of the differential erosion of hard and soft rock। तो डिमॉइसल्स, तो देखो यहाँ पे डिमॉइसल्स की पिक्चर नहीं है, इसको गूगल कर लेना। ठीक है, डिमॉइसल्स में क्या है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली सॉफ्ट रॉक है और हार्ड रॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉफ्ट रॉक बीच में है ये यहाँ पे बीच से पतला हो गया है। ठीक है, और बीच से यहाँ पे इरोड हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो हार्ड रॉक है वो इरोड नहीं हो पाया है। तो ये ऑल्टरनेटिंग यहाँ पे जब इरोजन हो रहा है, ठीक है, हार्ड रॉक सरफेस यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? डिमॉइसल्स कह रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ज्यूगन्स होते हैं। ज्यूगन क्या होते हैं? टेबल शेप के एरियाज ऑफ रॉक फाउंड इन द एरिड सेमी एरिड एरियाज form when the more resistant rock is reduced to a lower rate than softer rocks around it। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये आपके क्या है? टेबल शेप के हैं, ऊपर से आपको दिख रहे हैं ना ऐसे करके टेबल शेप के ऐसे टाइप के रॉक्स हैं। ये देखो ये टेबल शेप के, मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे मशरूम रॉक हैं, मशरूम जो रॉक थे वो थोड़े से यहाँ पे गोल थे, उसी को अगर आप टेबल शेप में कर दो, ये अगर ऊपर से इरोड हो गया है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ज्यूगन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो यार्दंग्स क्या होते हैं। ये यार्दंग्स जो हैं ये दिख रहे हैं ना लंबे लंबे, ये यहाँ पे हार्ड रॉक जो है, हवा जो है इनके बीच में से ऐसे जा रही होगी, तो ये यहाँ पे लंबे लंबे इरोड हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा हार्ड रॉक ये बचा हुआ है। ठीक है, the ridge of rock formed by the action of wind usually parallel to the prevailing wind direction। समझ आ गया कि यहाँ पे देखो विंड जो है वो बीच में यहाँ पे चल रही है, और ये ऐसे थोड़ा सा लंबे लॉन्गिट्यूडनल वे में यहाँ पे ये इरोड होते हुए चल रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर जो है हार्ड रॉक का, इसको हम क्या कह रहे हैं? यार्डंग्स कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ड्राई कैंटर क्या होता है? ड्राई कैंटर का मतलब होता है यहाँ पे 3 जगह से इरोड होना। ठीक है, जैसे हमने हॉर्न्स देखे थे ग्लेशियल वाले, उसमें उसी प्रकार यस से मैम। यहाँ पे ड्राई कैंटर जो है सिमिलर फीचर है, लेकिन ये पत्थर जैसा एरिया है। यहाँ पे हम एओलियन, यहाँ पे एयर जो है वो एक्ट कर रही है एज अ एजेंट, विंड एक्ट कर रही है, प्लस ये यहाँ पे किसका फीचर है? यहाँ पे डेजर्ट का फीचर है। तो यही सब पूछेगा, ठीक है, कि ये फीचर किसका है? ये डेजर्ट का है, और ये इसमें यहाँ पे एजेंट कौन सा है? एजेंट है यहाँ पे क्या? विंड। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे देखो ना, तीन इसके जब यहाँ पे 3 हिस्से में इसके 3 सरफेस बन जाएं, 3 तरीके से नुकीला होता है ये, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई कैंटर। वेंटिपैक भी बोलते हैं इसको, लेकिन ड्राई कैंटर हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके। अब देखो विंड ब्रिज क्या होता है। विंड ब्रिज जो है हमने कल आर्च पढ़ा था, है ना, आर्च पढ़ा था हमने, किसमें? मरीन फीचर्स में पढ़ा था। उसी को इमेजिन कर लो यहाँ पे, अगर उधर कौन इरोड कर रहा था, वहां पे एजेंट कौन था? वहां पे पानी एजेंट था, सी एजेंट था, लेकिन यहाँ पे एजेंट क्या होगा? अगर हम यहाँ पे एओलियन फीचर की बात कर रहे हैं तो विंड होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे रेगिस्तान में जब विंड आपकी इरोड कर रही है किसी रॉक को बीच से, इस तरीके से, ये समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ये आर्क टाइप का फीचर जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, विंड ब्रिज या विंडो। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया होगा, लेकिन कल हम रिवाइज करेंगे एक बारी इसको, तो मतलब यहाँ पे कम से कम 60-70% तो याद रहेगा। इसे थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, वरना सब उड़ जाएगा। ओके, ठीक है। और आगे बताओ, बस थोड़े से फीचर और बचे हैं, फिर ख़त्म है ये चैप्टर। ठीक है, डिपोजिशन वाले फीचर्स पढ़ो जो यहाँ पे डेजर्ट्स में होते हैं। तो देखो यहाँ पे ज़्यूगन्स हो गए, मैम कल के लिए कल करो, बस थोड़ा सा बचा है, ये आपको समझ आ जाएंगे, ये बहुत ईजी है। ठीक है, ख़त्म कर दो इसको। ठीक है मैम। देखो अब हम यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे रेतीले रेगिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पे डिपोजिशन होता है जब सैंड का, तो उसकी हम बात करें। तो देखो यहाँ पे ये रिपल मार्क्स बन रहे हैं, इनको हम ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, रिपल मार्क्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रांसवर्स ड्यून, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जब ये ड्यून्स बन रहे हैं इस तरीके से, लेकिन हवा इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, ठीक है, और ये ड्यून्स इस तरीके से बन रहे हैं, तो ट्रांसवर्स ड्यून्स कहलाएंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर क्या है, ड्यून का फॉर्मेशन प्लस हवा का डायरेक्शन। बरछांस क्या होते हैं, बरछांस होते हैं जब यहाँ पे क्रेसेंट शेप के ड्यून्स बनते हैं, इस शेप के ड्यून्स बनने लगते हैं, हवा इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और सॉरी हवा यहाँ पे किस तरीके से आ रही है, पीछे की साइड से आ रही है। ये देखो, ये जो शेप बन रही है ना, यहाँ पे ये पीछे से हवा जो है वो यहाँ पे सैंड को डिपॉजिट कर रही है, ये थोड़ा सा क्रेसेंट शेप में बन रहे हैं। ठीक है, तो पीछे की साइड से जब यहाँ पे डिपॉजिशन हो रही है रेत, उसको हम क्या कहते हैं, बरछांस कहते हैं। ठीक है, और देखो इसी तरीके के सेम टाइप के पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं, यहाँ पे हवा किस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, सामने से। दोनों में समझ आ रहा है डिफरेंस, एक में सामने से आ रही है, इसके सामने से, और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और पीछे से जब आ रही है लीवर्ड साइड से, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, बरछांस कह रहे हैं। एक है पैराबोलिक ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून समझ आ रहे हैं कि देखो हवा यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये इस प्रकार से यहाँ पे ये सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, बीच बीच में इनको हवा ऐसे तरीके से लग रही है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर इनका बन रहा है हवा की वजह से, तो ये ट्रांसवर्स ड्यून्स कहलाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हमें पता है कि यहाँ पे जो सीधे सीधे बनेंगे, सीधे सीधे इन द सेंस कि जिस डायरेक्शन में यहाँ पे हवा मूव कर रही है, वो उस जैसे वहाँ पे यार्डंग्स बन रहे थे, यार्डंग्स बन रहे थे ना, कहाँ पे, जो हमारे जो अभी हमने फीचर्स देखे थे उसके अंदर यार्डंग्स जो बन रहे थे, है ना। अब यहाँ पे डिपोजिशन फीचर में आपकी ये हवा जब रेत कैरी कर रही है, तो ये इसी के अलोंग जब यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है इसी लाइन के, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, अब बस खत्म कहानी। ये ऐसे जो टेढ़े मेढ़े स्टार फॉर्म में है, ये स्टार ड्यून्स होते हैं। तो यहाँ पे जब जैसलमेर जाओगे, कहीं जाओगे, तो देख लेना कि कैसे कैसे यहाँ पे ड्यून्स बन रहे हैं। ठीक है, बर्फी क्या बर्फीले कह रही हूँ, रेतीले पहाड़। खत्म ये चैप्टर। ओके, ओके मैम। ओके, ठीक है, अब बताओ किसी को कुछ डाउट पूछनी है, पक चुके हैं सब। नो नो मैम मैम, मैम एक्चुअली